हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो पिछले वीडियो के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो फ्राइडे हो गया है, यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ मैं। कल रात को मैंने बनाई थी आलू सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी उन्होंने को पसंद है, तो इसलिए आजकल मैं फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ। वो काफ़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, और हस्बैंड अभी 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो फिर अकेले इतना सब कंज्यूम करना हो नहीं पाता है, इसलिए मैं नेक्स्ट डे हम लोग खा लेते हैं। जब जो चीज़ उन्हीं को पसंद है ना सब्ज़ी, तो नेक्स्ट डे गर्म करके हम उसे ब्रेकफास्ट में खिला देती हूँ उसको, और मैं भी वही खाऊंगी। तो सिंपल रोटियां बना रही हूँ मैं यहाँ पे। एक आध रोटियां पहले की भी बची हुई थी, तो बाहर पे गाय वाय आ जाती है, उसको दे देती हूँ मैं, गाय को खिला देती हूँ। और हमारे लिए फ़्रेश आटा गूँथ के फ़्रेश रोटियाँ बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे जो है नाश्ता करने के बाद फिर मैं सारा किचन वगैरह क्लीन करूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, मन करता है मैं फटाफट किचन के काम करूं और बस बैठ जाऊं एक जगह। आजकल बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है ज़्यादा, बट घर के काम तो करने ही है, साफ़ सफाई रेगुलर करनी है, खाने भी बनाने ही है। तो यहाँ पे जो है किचन मेरा हो गया था एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। सारे काम मैंने कर लिए थे कंप्लीट, और पोछा वोछा भी हो गया था। नोनी का अभी चल रहा है टीवी टाइम। लड़की नोनी प्रवीक के साथ खेलने गया था, लेकिन वहाँ से प्रवीका को बुला ले आया है। ये देखो इसने आज फ्रॉक पहनी हुई है गर्ल्स वाली। हाय प्रवीका, हाय कलो, हाय हाय। ये एक्चुअली बॉय है और 2-2.5 साल का है ये, लेकिन यार इसकी मम्मी ने इसे फ्रॉक पहनाया हुआ है। और अभी तक नोनी इसके घर गया था खेलने के लिए, अब ये इसको अपने साथ ले आया। दोनों मिलके अब खेल रहे हैं टॉयज के साथ। तो मैं दूध लेके आई डेयरी से, जाके दूध लेके आई, दही लेके आई, और 2-3 चीज़ें और थी वो लेके आए। बालों में मुझे मेहंदी लगानी है, तो मेहंदी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना आजकल बहुत हेयरफॉल हो रहा है, इवन सीवियर हेयरफॉल कह सकते हैं फिर से। तो बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन पता नहीं आजकल क्यों हो रहा है, पानी चेंज है, मौसम चेंज होने की वजह से हो सकता है। तो इसलिए मैं सोचा मेहंदी भी बहुत दिन से लगाई नहीं है, लगा लेते हैं मेहंदी, क्या पता उसे थोड़ा सा में भी फ़र्क पड़ जाए। तो इसलिए मेहंदी लगाने के लिए लाई हूँ। उससे पहले मैं खजूर दूध पी लेती हूँ, क्योंकि दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था, थोड़ा मैंने दही जमने के लिए रख दिया है, थोड़ा जो है मैं पी लेती हूँ। एक जगह रखो बेटा पहले। तो उन्होंने खेलने में लगा हुआ था अपने फ्रेंड के साथ, और यहाँ पे जो है मैं खाना चढ़ाऊँगी। खाना वैसे मैंने चढ़ा ही दिया था। आज मैं बना रही थी गहत की चड़कानी, जो कि नोनी की फ़ेवरेट है। तो बहुत दिन से मैंने बनाई नहीं थी, तो कई बार ऐसा होता है ना, नोनी की जो चीज़ें फ़ेवरेट होती हैं वो चीज़ों से मेरा मन ऊब गया है, क्योंकि वो मैं चीज़ें रेगुलर बनाती हूँ ना, तो मेरा मन ही नहीं करता है और मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, बट नोनी की वजह से मुझे बनाना पड़ा। तो आज का हमारा ये लंच था। तो नोनी को सबसे पहले मैंने प्लेट में लगा के दे दिया था। उसकी तो फेवरेट है, तो उसने आज तो कम से कम उसने खुद ही खाया। बस ये है कि बीच बीच में वो पॉज हो जाता है, तो प्ले बटन करना पड़ता है उसका। 1:45 हो गए हैं, सारा काम मैंने कर लिया है, किचन वगैरह क्लीन करके पोछा लगाया। और यहाँ पे जो है आज सब्ज़ी वाले भैया से मैंने भिंडी ली है। आजकल ना सब्ज़ी लेने में जाती नहीं हूँ शॉप में, इतनी धूप में बाहर निकलने का मन नहीं करता है, तो इसलिए सब्ज़ी वाले जो आते हैं उनसे ले लेती हूँ। दूध के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन सब्ज़ी फल तो मैं यहीं से ले लेती हूँ आजकल। तो भिंडी बनाएंगे शाम को। ये पहले के धुले हुए बर्तन थे, इनको बाद में रखूँगी, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। विंडो क्लोज कर दिया है, क्योंकि अब धूप आने वाली है यहाँ से। तो मैंने दोबारा फेस वॉश किया, मतलब दिन में 10 बार फेस वॉश करती हूँ मैं, वैसे नहीं नॉर्मल पानी से। और नॉर्मल पानी तो कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि गर्म पानी आ रहा है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ रेस्ट करने, और उसके बाद मिलूंगी आपसे शाम को। आज शाम को मिस्टर और भी आ जाएंगे। इसके बाद शाम को सो के मैं उठी, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया है मैंगो शेक, और ऊपर से डाले हैं थोड़े से बादाम। ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं, और मैंने बनाया है मैंगो शेक। आम हमने 3-4 दिन पहले लिए थे, जिस दिन हम वॉक करने गए थे। सुबह सुबह हमें सब्जी वाला मिल गया, तो उससे हमने आम लिए। लेकिन ये वाले आम ना अभी प्रॉपर सीजन वाले आम नहीं है, बिल्कुल खट्टे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, मीठा तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे शुगर डाल के और मैंगो शेक बनाया है, क्योंकि मैंगो शेक भी खट्टा सा ही लग रहा है। जब तक इसमें मिठास ना हो ना, मैंगो शेक में मज़ा नहीं आता है। उन्होंने तो खाई नहीं रहा है वाले आम, तो इसलिए किसी तरह ये कंज्यूम करने हैं, तो इसलिए मैंने मैंगो शेक बना दिया है। थोड़ा सा मैं लूँगी, थोड़ा सा मैंने हस्बैंड के लिए बना के रख दिया है, वो थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, तो वो भी आराम से ही निकल आते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ दोपहर में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल, और बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। बहुत तेज़ धूप हो रही है वाकई। मैं बाहर कपड़े लेने जाती हूँ ना, आँखें नहीं खुलती हैं। तो चलिए मैं पहले मैंगो शेक पीती हूँ, उसके बाद मैंने भिंडी धो के रखी हुई है, इसका सारा पानी निथर गया है। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज डिनर के लिए।
तो मैंगो शेक लेके मैं आराम से बैठूंगी 2 मिनट। कभी कभी मैं चाय भी पी लेती हूँ और जब मेरा मन नहीं होता मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ या फिर मैंगो शेक वगैरह। तो आज मैंने सिर्फ मैंगो शेक बनाया अपने लिए और नोनी को मैं दे रही थी, लेकिन उसने नहीं पिया क्योंकि ये वाला मैंगो उतना अच्छा नहीं है ना, मीठा नहीं है, तो इसलिए इसका टेस्ट उसे पसंद नहीं आ रहा। तो ना मैंगो खा रहा है और ना ही वो मैंगो शेक पी रहा है। तो फिर मैंने मैंगो शेक पिया और उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम में। तो भिंडी जो ली थी इसको कट करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले भिंडी कट करके उसमें डालने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मुझे, प्याज वगैरह, वो कट करूँगी, हरी मिर्च। और नोनी भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता है तो उसके लिए मैं शाम को ऑमलेट वगैरह बना दूँगी। तो जब भी कुछ इस तरह की सब्ज़ी होती है जो वो नहीं खाता है तो फिर उसके लिए ऑमलेट बना देते हैं, हाफ़ फ्राई बना के उसको मैं रोटी के साथ खिला देती हूँ उस तरह से, तो खा लेता है। तो यहाँ पे जो है फटाफट से मैं भिंडी की सब्ज़ी कट करूँगी और उसके बाद जो है एक प्याज भी कट करूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अनियन नहीं डालती हूँ, बस मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑयल गरम करने के लिए रखूँगी और भिंडी मैं जब भी बनाती हूँ ना इसी तरह से मोटा मोटा काट के बनाती हूँ, क्योंकि एकदम पतला करके स्लाइस करके भी मैं बनाती हूँ कई बार, लेकिन मुझे उस तरह से ना अच्छी नहीं लगती, वो सौगी हो जाती है। आप कितना भी उसको ओपन करके फ्राई करो लेकिन वो क्रिस्पी नहीं रहती है। और इस तरह से भिंडी मुझे अच्छी लगती है। मैंने जीरे का तड़का लगाया है, प्याज डाला है, ऊपर से भिंडी डाल दी है। इसको मैं खुला करके पकाऊंगी। बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्च नमक मैं थोड़ी देर में डालूंगी ताकि एकदम से वो सौगी ना हो जाए, और खुला करके पकाएंगे तो सौगी नहीं होती है। तो मैं आ गई हूँ अंदर, सब्जी चढ़ा दी है मैंने और नोनी भी टीवी देखने में लगा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा अंदर, तो उसको मैं अभी थोड़ी देर में बुलाऊंगी। आटा मैं थोड़ी देर में गूंदूंगी क्योंकि क्या हो रहा है ना, आटा गूंद के फिर वो रोटी बनाते टाइम तक ना वो हो जा रहा है, एकदम ड्राई हो जा रहा है। मैं उसको अच्छे से भी ढकूँ क्योंकि इतनी गर्मी है, तो आप समझ सकते हो कैसा हो जाता है आटा। तो इसलिए आजकल मैं थोड़ा देर में ही गूंथती हूँ आटा। तो नोनी के चाट्स हैं, 3 चाट्स बनाने हैं, एक मैंने बना दिया है तो 2 और बनाने हैं। मतलब इस तरह से दिया हुआ है, कुछ टॉपिक दिए हुए हैं स्कूल से, उनके ऊपर बनाना है। वेजिटेबल नेम, और ये है फ्लावर्स नेम, और ये है बॉडी पार्ट। तो इनमें से मुझे किसी 2 पे बनाना है, तो वही मैं सोच रही हूँ किस पे बनाऊँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ क्योंकि चार्ट्स तो ऑब्वियसली बनाएगा नहीं, तो इसलिए चार्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं। बाकी होमवर्क डेली में से 1 या 2 पेज तो करा ही रही हूँ। तो समर वैकेशन में ना बच्चे थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, इसीलिए नोनी का भी वही हाल है कि आजकल उसे लिखने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं चार्ट बनाने की तैयारी कर रही थी और उससे पहले थोड़ी सी आउटलाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं मार्कर पेन लेके आई थी। तो ये मार्कर पेन मुझे छुपा के रखनी पड़ती है नोनी से। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में स्केल नहीं है, तो स्केल एक्चुअली नोनी के पास काफ़ी सारी थी, वो सारी तोड़ देता है। और अब जब ज़रूरत है एक्चुअल में, तब घर में एक भी स्केल नहीं है। तो मैं इस तरह से नोटबुक लेके उससे लाइन खींच रही हूँ। तो आप समझ सकते हो नोनी कुछ भी नहीं रखता है स्टेशनरी में, सारे कलर्स ख़राब कर देता है, स्केच पेन उसके सारे ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आउटलाइन बना रही हूँ। पहले आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद चार्ट बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ी बहुत आउटलाइनिंग करी, उसके बाद फिर पार्क का टाइम हो गया था, तो हम लोग आ गए हैं पार्क। वेरी गुड इवनिंग। रात के बज गए हैं 8 और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। उससे पहले आज नोनी को होमवर्क नहीं करा पाई क्योंकि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। उससे पहले पार्क गए थे, काफ़ी सारी वॉक करी और नोनी के पापा आ गए थे, करीबन 5 साढ़े 5 बजे पहुँच गए हैं वो। तो उसके बाद अभी हम दिखा के आए डॉक्टर को। मैंने लिप्स में बताया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग हो रही थी, पेन, ईचिंग और जलन तो हो ही रही है अभी भी, और मुझे स्वेलिंग थोड़ी सी कम लग रही है लेकिन है। तो फिर वही है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी और उन्होंने देखा 3 दिन की दवाई लिखी है। और फिर मैंने बोला कि वीकनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी सर घूमता है। तो उन्होंने ना फिर सारी चीज़ें देख के फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप फुल बॉडी टेस्ट करवा लो। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखे हुए हैं, फुल बॉडी टेस्ट करवा के फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। हो सकता है विटामिन डी कम हो रहा हो, विटामिन B12 कम हो रहा हो, या कुछ भी हो सकता है ना, सोडियम पोटेशियम, वो सारी चीज़ें। BP चेक किया, वो भी कम ही था, BP तो हमेशा मेरा कम ही रहता है। तो पता चलेगा टेस्ट कराने के बाद। फिलहाल उन्होंने 3 दिन की मेडिसिन दी है जो ये दिक्कत हो रही है इसमें। वैसलीन लगाने को बोला है। वैसलीन तो मैं रेगुलर लगा ही रही थी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो देखते हैं मेडिसिन खाने के बाद कैसा रहता है। तो बस यही था अपडेट, और बाकी कल टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट करवाने के बाद उनको दिखाएंगे क्या आता है रिपोर्ट्स में, फिर देखेंगे कैसा रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। नोनी और उसके पापा अंदर हैं, वहाँ से आके कपड़े वगैरह फोल्ड किए। इन लोगों ने टॉयज इतने फैलाए हुए थे, सब समेटे हैं। अभी भी काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है, वो भी समेटना है। थक भी गए हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले मैं रोटी बनाती हूँ।
फटाफट से मैंने रोटियां बना ली और साथ में मैंने ऑमलेट बना दिया, क्योंकि नोनी भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाएगा, तो यहाँ पे उसके लिए ऑमलेट बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब मैं रोटी लगा लूँगी, खाना लगा के उसके बाद बहुत ज़्यादा ना थक भी गए थे, गर्मी भी बहुत हो रही थी। ऐसे में किचन में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग भी समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे जो फटाफट प्लेट लगा के खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सारे काम निपटा के मैं आपसे मिलूँगी सीधा अब नेक्स्ट मॉर्निंग में। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए थे, करीबन 5:30 बजे के आसपास, और मैं 5:15 बजे उठ गई थी। टाइम कितना हो रहा है? 6 नहीं बजे ना, अभी 5:45 हो रहे हैं। हम अभी वॉक करने आए हैं, नोनी सोया हुआ है घर पे, तो फटाफट से वॉक करके घर जाएंगे। अभी तो हम लोग निकले ही हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा लग रहा है लेकिन सुबह सुबह, नहीं तो दिन भर तो आप निकल भी नहीं सकते हो बाहर। करीबन आधा घंटा वॉक करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, और नोनी उस टाइम पे सो ही रहा था। तो ऐसा नहीं है कि नोनी को मैं एकदम अकेले छोड़ देते हैं, बगल में अंकल आंटी रहते ही है। तो इन केस अगर वो उठ भी जाए तो वो हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है आज तक, तो इसीलिए हम सब चीज़ें ना एश्योर करके ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले छोड़ के चले जाते हैं वॉक करने, और अगर हम उसको वॉक करने के लिए ले जाएं तो वो परेशान कर देता है, वो वॉक नहीं करता है, फिर उसे गोदी में लेके चलना पड़ता है। इससे बेटर है कि उसकी नींद भी पूरी हो जाए और हमारी वॉक भी हो जाए। तो फटाफट मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद अब मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो इसलिए सिर्फ हस्बैंड को चाय बना के दी थी। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं ओट्स के चीले बनाऊंगी। ओट्स जो है पहले ड्राई रोस्ट करूंगी, थोड़ा सा बचा हुआ था पहले का, और फिर मैंने नया पैकेट खोला है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं खाली कर लूँगी डब्बे में, और 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ रोस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है इसका पाउडर बनाएंगे दरदरा करके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बजने वाले हैं। ओट्स जो है ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। आज ओट्स का चीला बनाऊंगी, बहुत दिन से बनाए नहीं थे, और नोनिया भी सो रहा है, तो उठा नहीं, वो आराम से सोया ही हुआ है। तो कल जो है मेडिसिन लेके आए थे ना, तो मैंने रात को खाई, एक मेडिसिन में ही फ़र्क हो रहा है, तो मुझे आज पेन नहीं लग रहा है, और मतलब थोड़ा सा कंफर्ट लग रहा है। कल की जैसे कल तक मुझे हो रहा था ना डिस्कम्फर्ट सा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, खिंचा खिंचा सा लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे फ़र्क है। ड्राइनेस तो अभी भी है, तो मेडिसिन उन्होंने 3 दिन की दी है, और आज ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी बोला है, खाली पेट भी रहना था, तो इसलिए मैंने चाय वाय कुछ नहीं पी, हस्बैंड को ही दी है। लेकिन मुझे मन कर रहा है कि एक चाय ले लूँ, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ, मुझे ऐसी नींद आ रही है, इतना ज़्यादा नशा हो रहा है नींद का, आपको मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बट अगर मैं सो गई तो फिर वही है कि सारे काम ऐसे रह जाएंगे, फिर मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, एडिटिंग भी करनी है, और आजकल नोनी की वैकेशन चल रही है ना, तो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसकी वजह से मैं प्रॉपर डेली व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। नोनी जब स्कूल चला जाता था तब मैं फटाफट वीडियो एडिट कर लिया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे उसे भी टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए एडिटिंग थोड़ा रुक रुक के 2-3 हिस्सों में करना पड़ता है मुझे। ओट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो गया है ना अच्छे से, उसके बाद अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं टेक्सचर। वैसे तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा दरदरा करके पीस लूँगी इसको। कुछ सेकंड्स के लिए चलाया, उसके बाद यहाँ पे जो इसका पाउडर निकाल के बड़े बोल में डाल दिया है, उसमें डाल दूँगी बाइंडिंग के लिए बेसन। आप चाहें तो गेहूँ का आटा, चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो बेसन डाला है, पानी मिलाया है, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और बोल यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो रहा था, इसमें डाला है मैंने अजवाइन, 1 शिमला मिर्च को एकदम बारीक काट के डाल दिया है, प्याज भी एकदम बारीक कटा हुआ, ताकि नोनी को पता ना चले। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा थिक हो रहा था, और पतला करूँगी। बाकी बेसिक मसाले जाते हैं इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह नहीं पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे तवे पे घी लगा के अच्छे से दोनों तरफ से सेक लूँगी। नोनी सो के उठ गया था, और आते ही मेरे पास आ गया है वो किचन में। तो पहले उसको मैंने पानी दिया पीने के लिए, पानी पी के अब यहाँ पे बैठ गया है मेरे साथ। तो कभी कभी उसका मूड होता है ना, ऐसे ही करता है। तो यहाँ पे जो है मैं चीला बस हो ही गए थे, बस लास्ट में एक आध रह गया था, उसको बना के फिर बाकी काम करते हैं। तो 8 बज गया है, ब्रेकफास्ट बन गया हमारा, और ब्लड सैंपल लेने के लिए घर पे आए हुए थे सैंपल वाले।
तो ब्लड सैंपल दे दिया है, उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी, तो देखते हैं कैसा रहेगा। मतलब फुल बॉडी टेस्ट के लिए लिखा था उन्होंने, देख लेते हैं ना किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कम ज़्यादा क्या हो रहा है क्या नहीं है। कब से मैंने कराया भी नहीं है, तो इसी बहाने फुल बॉडी टेस्ट भी हो जाएगा। अब नाश्ता करते हैं, मुझे तो कब से भूख लग रही थी, चाय भी नहीं पिए बिना चाय के तो मन लगता है कि अधूरा अधूरा सा ही है कि कुछ खाया पिया नहीं है, वैसा लगता है बिना। तो करीबन 8 साढ़े 8 बजे हमारा नाश्ता हो जाता है, और जल्दी उठो तो जल्दी भूख भी लगती है और जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा नाश्ता भी एकदम प्रॉपर टाइम पे होता है। और ये ओट्स का चीला, साथ में पुदीने की चटनी और चाय बनाई थी। तो आज का हमारा एकदम सिंपल सा बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता। इसके बाद यहाँ पे ना विंडो मुझे आज क्लीन करना था, बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी हो जाती है इसमें, क्योंकि ये हर समय खुला रहता है और वेंटिलेशन के नाम पे सिर्फ यही विंडो है जहाँ से थोड़ी सी हवा आती है, खुला रहता है, रोशनी आती है, अदरवाइज़ सब जगह वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए ना इसको रेगुलर साफ़ करते रहती हूँ मैं, बीच बीच में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, इस बीच आंधी तूफ़ान वाला मौसम भी बहुत वो हुआ था ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी जाली। तो यहाँ पे जो है बड़े वाले ब्रश से मैं अच्छे से जाली साफ़ करूँगी, ग्रिल साफ़ करूँगी। उसके बाद टाइल्स वगैरह भी गंदी हो गई थी, नीचे इतनी गंदगी हो गई थी ना, स्टोव कुकटॉप के ऊपर सारा डस्ट आ गया था, वो सब मैं सोप लगा के अच्छे से यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं इन सारी चीज़ों को क्लीन करने में, लेकिन हाँ डेली कुछ ना कुछ इस तरह से छोटा मोटा क्लीन किया जाए तो जो है ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है। लेकिन गर्मी बहुत लगती है ऐसी चीज़ें करने में ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट मैंने सोचा काम तो करना ही है, किसी भी हालत में करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह सारा काम किया। उसके बाद यहाँ पे मटका मैं धोने वाली हूँ आज, तो मटके का सारा पानी खाली कर दिया है मैंने। और होता है ना मटके को आप रेगुलर वॉश ना करो तो कई बार उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, फंगस जैसी होने लगती है वो, तो इसलिए उसको बीच बीच में रेगुलर धोना पड़ता है। तो मैं अच्छे से पानी से इसको धोऊँगी और उसके बाद इसमें पानी भरूँगी। कौन है बताओ? हाँ प्रवीण टीका लगा के आया है। देखो टीका किसने लगाया? हाय हाय प्रवीण, हाय हाय हाय, दिखाओ मेहंदी, दिखाओ मेहंदी भी लगाई है। अरे ये तो चोट लगी है। तो मार्केट से लेके आए हैं केले और ये है हरा धनिया, नोनी अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है। और सब्जियों में तुरई और करेला, शिमला मिर्च, और साथ में नींबू चाहिए होता है ना, तो नींबू जल्दी जल्दी यूज़ होता है, आजकल ख़त्म हो जाता है मतलब, तो इसलिए 2-4 हम नींबू लेके आ गए। इनको मैं धोती हूँ अब पहले। जो भी सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आए थे इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसके बाद मैं तैयारी करूँगी लंच की। तो इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी विद द नेक्स्ट ब्लॉग। फ़िलहाल वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ब्लॉग। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।